नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव जीवन की उस कहानी के बारे में जो शायद सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी और सबसे रहस्यमयी है। हम बात करेंगे प्रजनन की। सोचिए, हर इंसान की जिंदगी एक ऐसी यात्रा से शुरू होती है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती है, लेकिन इतनी जटिल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक नन्ही सी कोशिका से एक पूरे इंसान का बन जाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो चलिए इस सफर के हर मोड़ को, हर पड़ाव को जरा करीब से समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम जीवन के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को देखेंगे, और फिर उस महीने भर चलने वाली उल्टी गिनती को समझेंगे, और फिर वो पल आएगा जब निषेचन होता है, और उसके बाद 9 महीने का विकास, और आखिर में एक नए जीवन का आगमन। अच्छा, तो इससे पहले कि हम एक एक करके इन सब में गहरा उतरें, एक नजर डालते हैं इस पूरी प्रक्रिया पर। मोटे तौर पर ये 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं, फिर होता है इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इसके बाद इम्प्लांटेशन और 9 महीने का समय, और आखिर में जन्म। बस यही है पूरा रोड मैप। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। सब कुछ का आधार है जीवन का ब्लूप्रिंट, और ये ब्लूप्रिंट छिपा होता है उन खास कोशिकाओं में जिन्हें हम कहते हैं युग्मक, या इंग्लिश में गैमीट्स। ये जो शब्द है गैमीटोजेनेसिस, सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे वो 2 खास सेल्स बनते हैं जो प्रजनन के लिए जरूरी हैं। मेल में बनते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु। अब ये जो गैमीट्स हैं, इन्हें बनाने के लिए कुदरत ने 2 बहुत ही अलग लेकिन एक दूसरे के पूरक सिस्टम्स बनाए हैं। यहां पर इन दोनों सिस्टम्स को साथ में देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, मेल सिस्टम का मुख्य काम है स्पर्म बनाना और उसे डिलीवर करना, और ये काम प्यूबर्टी के बाद लगातार चलता रहता है। दूसरी तरफ फीमेल सिस्टम का काम सिर्फ ओवम बनाना नहीं, बल्कि एक बच्चे को 9 महीने तक पालना भी है। और यहाँ गैमेट प्रोडक्शन, मतलब अंडाणु बनने का प्रोसेस, करीब 50 साल की उम्र में रुक जाता है। ये फर्क ही इन दोनों सिस्टम्स को खास बनाता है। तो अगर हम मेल सिस्टम के अंदर झांकें, तो यहाँ हर चीज का एक खास मकसद है। वृषण यानी टेस्टीज में स्पर्म बनते हैं, और ये वृषण कोश यानी स्क्रोटम में होते हैं, जो तापमान को शरीर से थोड़ा कम रखता है। ये तापमान स्पर्म बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अंदर सर्टोली सेल्स हैं जो इन स्पर्म्स को पोषण देती हैं, और लेडिक सेल्स हार्मोन्स बनाती हैं। मतलब पूरा का पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है। अब आते हैं फीमेल सिस्टम पर। यहाँ अंडाशय यानी ओवरीज में अंडाणु बनते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब्स में, और फिर आता है गर्भाशय यानी यूटेरस, जहां बच्चा 9 महीने तक पलता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात यहां पर साफ कर देना ठीक रहेगा। हाइमन का होना या ना होना इसका यौन अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। ये एक मिथ है जिसे विज्ञान नहीं मानता। ठीक है, तो हमने दोनों सिस्टम्स देख लिए। अब सवाल यह है कि ये दोनों मिलते कब हैं। यहां पर फीमेल सिस्टम की एक बहुत खास बायोलॉजिकल क्लॉक काम करती है, जो हर महीने एक सही मौका बनाती है। इसे ही हम कहते हैं मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो 28 दिन का साइकिल है, इसे हम 4 फेज में देख सकते हैं। पहले 5 दिन मेंस्ट्रुअल फेज, जब फर्टिलाइजेशन न होने पर यूटेरस की लाइनिंग शेड होती है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज, जब बॉडी फिर से तैयारी शुरू करती है। और फिर लगभग 14वें दिन आता है सबसे जरूरी पल, ओव्यूलेशन, जब अंडाणु रिलीज होता है। इसके बाद ल्यूटियल फेज में बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहती है। ये सब हार्मोन्स का एक कमाल का खेल है। और ओव्यूलेशन होता क्यों है, इस चार्ट को देखिए। लगभग साइकिल के बीच में एक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH। इसका लेवल अचानक से आसमान छूता है। इसी को कहते हैं LH सर्ज। और यही सर्ज, यही वो सिग्नल है जो अंडाशय को अंडा रिलीज करने के लिए कहता है। ये एक ट्रिगर की तरह है। तो अंडाणु रिलीज हो चुका है, अब इंतजार है उस एक स्पर्म का। और जब ये दोनों मिलते हैं, तो वही है वो पल, वो चिंगारी, जहां से एक नई कहानी शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन या निषेचन, मतलब स्पर्म और ओवम का एक हो जाना। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक सिंगल सेल बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। और ये जादुई पल अक्सर फैलोपियन ट्यूब के खास हिस्से में होता है। यहीं से एक नए इंसान की नींव पड़ती है। और पता है, इसी पल एक और बड़ी चीज तय हो जाती है, बच्चे का जेंडर। ये बहुत सिंपल है। देखिए, ओवम में हमेशा X क्रोमोसोम होता है। अब अगर स्पर्म में भी X है,
तो बनता है XX यानी फीमेल, और अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम है तो बनता है XY यानी मेल। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? बच्चे का लिंग पूरी तरह से स्पर्म पर निर्भर करता है, ओवम पर नहीं। मतलब ये पिता से तय होता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, ये एक ऐसी जानकारी है जो कई सामाजिक गलतफहमियों को दूर कर सकती है। तो ज़ाइगोट बन चुका है। अब शुरू होती है 9 महीने की एक हैरान कर देने वाली यात्रा, एक सिंगल सेल से एक पूरे इंसान में बदलने का सफर। इस 9 महीने की यात्रा में बच्चे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है प्लासेंटा यानी अपरा। ये एक कमाल का ऑर्गन है जो बच्चे और मां के यूटेरस दोनों के टिश्यू से बनता है। ये बच्चे तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, वेस्ट को हटाता है और जरूरी हार्मोन्स भी बनाता है। कह सकते हैं कि ये बच्चे के लिए सब कुछ है। और ये विकास कितनी तेजी से होता है, जरा देखिए। सिर्फ 1 महीने में दिल बन जाता है और धड़कना भी शुरू कर देता है। दूसरे महीने तक हाथ पैर दिखने लगते हैं। पहले 3 महीने खत्म होते होते तो ज्यादातर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। 5वें महीने में बच्चा पहली बार मूव करता है और 9वें महीने तक वो इस दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और फिर 9 महीने के इंतजार के बाद वो दिन आता है, यात्रा का आखिरी और सबसे खूबसूरत पड़ाव, एक नए जीवन का आगमन। बच्चे के जन्म की इस प्रक्रिया को पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ये भी हार्मोन्स के एक जटिल सिग्नलिंग सिस्टम से शुरू होता है। जब बच्चा पूरी तरह तैयार हो जाता है तो वो और प्लेसेंटा कुछ सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। और यही हार्मोन यूटेरस में वो मजबूत कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है जिससे बच्चे का जन्म होता है। जन्म के बाद कहानी खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है लैक्टेशन यानी दूध बनने का प्रोसेस। और शुरुआती कुछ दिनों का जो दूध होता है, जिसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, वो बच्चे के लिए अमृत जैसा है। ये एंटीबॉडीज से भरपूर होता है जो नवजात बच्चे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसीलिए एक स्वस्थ बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह दी जाती है। तो एक सेल से लेके पूरे इंसान बनने तक की ये पूरी प्रक्रिया हार्मोन्स की एक कमाल की सिम्फनी पर चलती है। हर चीज का अपना एक समय है, एक मकसद है। ये जटिल तालमेल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन अपने आप में कितना बड़ा चमत्कार है ना?